जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, ऑपरेटर की जो थ्योरी थी वो खत्म हो चुकी थी। आज अपन आगे बढ़ते हैं कि इसके न्यूमेरिकल कैसे आता है, कि नेट में इसके एग्जाम्पल कैसे आए हुए हैं, गेट में कैसे आए हुए हैं। लगभग 2 या 3 वीडियो में न्यूमेरिकल के ऊपर लेके आऊंगा, इसके ऑपरेटर के न्यूमेरिकल कैसे आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तो बच्चों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि यह आने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, ऑफिस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आज भी लेट हो गए, चारों तरफ बैरिकेटिंग कर रखी है। तो मंडे की क्लास होगी या नहीं होगी मैं मैसेज करके बता दूंगा आपको। ये अगली क्लास कब होगी, ये बैरिकेटिंग कितने दिन की है ये भी पता नहीं है, 2 दिन की है 3 दिन की है। आज भी लेट हो गए, परमिशन है नहीं कोचिंग वालों को, तो आपको बता देंगे। आज आए हैं तो मैं क्लास ले रहा हूं। देखिए, सी लैंग्वेज है, ऑपरेटर तक मैंने पढ़ा दिया था आपको। आज अपन आगे बढ़ते हैं और इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं उसको चेक करते हैं। देखिए, इस न्यूमेरिकल को देखिए एक बार आप। ये आया हुआ न्यूमेरिकल है, जो भी मैं ले रहा हूं वो सब आए हुए हैं। 1-2 क्वेश्चन ही मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, बाकी सब आए हुए क्वेश्चन है। थोड़ा सा अलर्ट रहना और देखना। मैंने कहा A14 है, पूरे कंसेप्ट को समझना। आप सोच रहे होंगे सर ने हेडर फाइल तो ऊपर लगा ही नहीं। तो बच्चों, अपन को कोडिंग से मतलब है, हेडर फाइल से कोई मतलब नहीं है। रिटर्न 0 और ये लिखना वगैरह वगैरह, ये अभी कोई मतलब नहीं है इनका। केवल अपन को आउटपुट से मतलब है कि आउटपुट क्या आएगा। एक बार बताइए, ए लिया मैंने, ए इंटीजर है, बिल्कुल ए इंटीजर है, आपका बी है, आपका सी है, और ए के अंदर वैल्यू भी डाली गई है। तीनों ही इंटीजर है, ये कंफर्म कर लीजिए। तीनों ही अपनी रेंज के अंदर ही आएंगे। और ए के अंदर वैल्यू कितनी डाली गई है? 14। जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, जो भी पीडीएफ होगी मैं भेज दूंगा आपको, है ना। उसके आंसर है ऑलरेडी डाल रखे हैं मैंने। 2 पीडीएफ है, एक क्वेश्चन की पीडीएफ है, एक आंसर की पीडीएफ है। आपने शायद एक ही पीडीएफ देखी है। एक क्वेश्चन की पीडीएफ है, एक आंसर की पीडीएफ है, 2 पीडीएफ है। हाँ जी, चले आगे। खूब सारा स्टडी मटेरियल ऑलरेडी डाल रखा है, आप देखोगे मिल जाएगा। नोट्स भी ऐड कर देंगे। चलिए अब टॉपिक पे आ जाइए, आज ही नोट्स ऐड करवा देंगे। हाँ, 2 पीडीएफ है, एक में आपकी क्वेश्चन पीडीएफ है, एक में आपकी सॉल्यूशन पीडीएफ है। क्लियर? चलो बच्चों, बातें नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, पहली लाइन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ए में 14 गया, बी और सी ब्लैंक है। अब यहां पर आ जाइए, ए मोड 5। बच्चों ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है रिमाइंडर। बच्चों पहले ये सोल्व होगा, फिर असाइन होगा, सबको पता है। पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर है, पहले ये सोल्व होगा। 14 को 5 से डिवाइड जब मैं करता हूं तो बच्चों जो रिमाइंडर आता है वो कितना आएगा? 4 आएगा। बच्चों यहां से जो रिटर्न हुआ वो 4 होगा। ये 4 ए में जाएगा। ए में अब 14 की जगह, ए में अब 14 की जगह क्या हो गया बच्चों? 4। ये लाइन भी आपके क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर आ जाइए, ये खत्म। यहां पर आ जाइए, 4 डिवाइड बाई 3। तो जब 4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये कह रहा है इधर क्या आएगा? तो एक आएगा, क्योंकि एक बार जाएगा। इसका मतलब यहां से जो रिटर्न होगा वो 1 होगा और बी के अंदर 1 आ जाएगा। बच्चों यहां तक भी क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ए, सबसे पहले ए कितना है? 4। 4 डिवाइड बाई 5 मोड 3, ये है। देखो ना, 4 डिवाइड 5 मोड 3। एक बार बताइए, 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो बच्चों पहले ये होगा, ये होगा, दोनों सेम है तो इधर से इधर चलेगा। जब 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो इधर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइड होगा ही नहीं। इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर, ये क्या आएगा? 0। और 0 मोड 3, मतलब 0 को जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो 0 ही आएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि डिवाइड होगा ही नहीं। इधर 0 बार जाएगा, 0, रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा बच्चों? यहां से जो रिटर्न हुआ वो 0 होगा और सी के अंदर क्या आ जाएगा? 0। बच्चों ये क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़िए। ए की वैल्यू बोलिए, ए की वैल्यू क्या है बच्चों? 4।
अच्छा बी की वैल्यू क्या है बच्चों 1 और सी की वैल्यू क्या है बच्चों 0। अरे आप किसी पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप मेरी क्लास अटेंड करते रहिए। ऑपरेटर के मैं 3 से 4 वीडियो केवल न्यूमेरिकल के लेके आ रहा हूं, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। पहले आप मेरे से पढ़ो, उसके बाद दुनिया की कोई भी बुक उठाइए आप। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर है क्या, ये बता दीजिए। ये कंफर्म है क्या, कैसे हुआ, किस तरीके से चलता है। सी अप टू डाउन लैंग्वेज है, पहले आपको ये सोल्व करना है। 14 बी और सी खाली था, फिर बच्चों किस तरीके से किया, फिर ये ए में गया, फिर ये बी में गया, फिर ये सी में गया, किस तरीके से मैंने सोल्व किया, एक बार क्लियर कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर है क्या, कमेंट कर दीजिए। चले फिर आगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन खत्म बच्चों, जरूर देखना, जो बच्चे लेट ज्वाइन किया उनको ये क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट चलिए, आज का सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए आप बच्चों। ये हेडर फाइल्स और ये चलो ठीक है लगा दिया, नहीं भी लगी हुई हो तो मान लो कि हेडर फाइल लगी हुई है। यहां पर आ जाइए इंटीजर में, तो रिटर्न 0 है। अब ये क्यों होता है ये सब बताया जाएगा आपको। अभी ऑपरेटर पे कमांड बनाइए, आई के अंदर क्या आएगा बच्चों 0, ये लीजिए। जे के अंदर क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। के के अंदर बच्चों 2 आएगा। अच्छा एन बच्चों खाली है और सारे के सारे इंटीजर है बच्चों। यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए फर्स्ट लाइन। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर आइए, ये कौन सा, मैंने कहा था लॉजिकल ऑपरेटर जब भी आए आप ग्रुप कर दो बच्चों, दोनों ही और है तो पहले ये और सोल्व होगा। ये जो और है ना बच्चों, ये और ये 2 टुकड़ों में बांट देगा, ये पूरा एक और ये अकेला एक, क्योंकि ये और सोल्व होगा तो ये 2 टुकड़ों में बांट देगा। ये लो आई प्लस प्लस और बच्चों ये क्या है जे प्लस प्लस और के प्लस प्लस, समझने की कोशिश करना बच्चों। ये जो और है ये पहले सोल्व होगा, इसका मतलब ये पूरा पार्ट एक है और ये पूरा पार्ट एक है बच्चों। ये समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। अब ये आई प्लस प्लस है, मैंने कहा था और के, समझो ये और है, और के अगर इधर ट्रू है तो उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि नहीं जाता, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर नाम ही लॉजिकल है, लॉजिक लगा लेता है ये कि उधर जाएगा या नहीं जाएगा। आप बताइए बच्चों, अगर इधर फॉल्स हो जाता है ये इधर फॉल्स हो जाता तो उधर जाता। यहां पर आइए, आप प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को समझो, सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट को समझो, सॉफ्टवेयर किस तरीके से बने, प्रोग्रामिंग के लॉजिक क्या है। यहां पर आइए, आई प्लस प्लस है, आई कितना है बच्चों 0 है, आई यहां पर 0 है तो याद रखना प्लस प्लस पहले नहीं होगा, पोस्टफिक्स है पोस्टफिक्स है पोस्टफिक्स है। यहां पर ये क्या बन गया बच्चों 0, तो 0 है ना बच्चों, तो यहां पर गया, ये बिल्कुल गया। ये 0 है तो यहां पर भी जाएगा, क्योंकि ये 1 होगा तो आंसर अलग होगा और 0 होगा तो ये अलग होगा, इसका मतलब यहां पर भी जाएगा। जे प्लस प्लस बच्चों, जे पहले 1 आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर 0 आएगा या 1 आएगा बच्चों। जो इसका रिजल्ट है वो 1 हो चुका है, इसका जो रिजल्ट है वो 1 हो चुका है, इसलिए यहां नहीं जाएगा। माइंड को एक्टिव कीजिए, इसका रिजल्ट 1 हो चुका है। अब बच्चों 1 और यहां पर कुछ भी हो जाए, इसका रिजल्ट क्या हो चुका है 1, क्योंकि पहले ये सोल्व होगा, इसका रिजल्ट 1 हो चुका है। अब इधर जाएगा ही नहीं, मतलब इधर नहीं जाएगा बच्चों। ये क्लियर है कि इसका जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा, ये कंफर्म है क्या बच्चों। वापस सुन लीजिए, ये हुआ 0, ये क्या हुआ 1, यहां से क्या निकल के आया 1। अब बच्चों अगर मान लो इधर से 1 निकल के आया, 1 और चाहे कुछ भी हो इधर नहीं जाएगा, मतलब इसके अंदर एक पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो पार्ट ये है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये 0 है तो यहां पर जाके देखेगा, क्योंकि ये 0 होगा तो अलग बात है और 0 1 होगा तो अलग बात है। ये 0 अगर यही 1 हो जाता तो न तो ये एग्जीक्यूट होता, नहीं ये एग्जीक्यूट होता बच्चों। ये 0 है तो यहां गया और चेक किया कि ये तो 1 है, यहां पर 1 लगा दो, अब उस पार्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका आउटपुट 1 आया, एन के अंदर क्या आया बच्चों 1 आया। अब बच्चों एक बार बताइए, ये होना बाकी है क्योंकि यहां गया था, ये भी होना बाकी है क्योंकि यहां गया था, लेकिन ये नहीं होगा, ये प्लस प्लस नहीं होगा क्योंकि यहां तो गया ही नहीं। लॉजिकल ऑपरेटर में जहां जाएगा वही तो होगा। आई प्लस प्लस अगर मैं करूं, इससे बाहर निकलते निकलते यहां पहुंचने पर
एन में तो 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां गया ये 2 चीज बाकी है, ये और ये आई प्लस प्लस बच्चों, या 0 की जगह क्या आएगा 1, और जे प्लस प्लस या 1 की जगह क्या आएगा 2। अब बच्चों चलिए स्टार्ट कर देते हैं। वो कह रहे हैं प्रिंट एफ, इसकी वैल्यू बताइए। एन बताओ, एन एन कितना है, तो एन बच्चों आपका 1 है। आई क्या है, आई क्या है बच्चों आपका 1 है। जे क्या है, तो जे आपका 2 है। और के क्या है, तो के आपका 2 है। देखिए बच्चों 1 1 2 2, ये आपका आंसर आ जाएगा 1 बच्चों एन 1 आई 1 जे 2 के 2। क्या ये क्लियर है क्या, कमेंट कर दीजिए। मतलब कंडीशन ट्रू यही हो गई, उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। माइंड को एक्टिव कीजिए, ऑपरेटर के कंसेप्ट को समझे ना। दिक्कत आपको केवल वहीं आ सकती है जहां लॉजिकल ऑपरेटर हो, दोनों की सेम वरीयता है। यहां आई लेगा, आई यहां पर 0 है, या जे लेगा, जे यहां पर 1 है। अरे प्री पोस्ट फिक्स तो बाद में होते हैं, ये 0 और 1, 0 और 1 ने 1 कर दिया, यहां जाने की जरूरत नहीं है। और 1 एन में आ गया। अब बच्चों जहां जहां गया था वहां पोस्ट फिक्स बाकी है, जहां नहीं गया वहां पोस्ट फिक्स नहीं होगा, यहां पोस्ट फिक्स नहीं होगा, जहां गया था वहीं पोस्ट फिक्स होगा। बच्चों समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। एक बार कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों के समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन के लिए कमेंट कर दीजिए। आप क्वेश्चन की टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आने वाला हूं मैं। और मैंने कहा था सीख कैसी होती है वो मैं आपको बता रहा हूं, पहले पूरी थ्योरी समझा दी, अब एक एक न्यूमेरिकल मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। नेक्स्ट चलिए, कोई डाउट है क्या इसमें, या रिपीट करना है? बच्चों कमेंट नहीं आ रहे आपके प्रॉपर। चले आगे नेक्स्ट। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, केवल 1-2 क्वेश्चन मैंने मन से लिखे हैं, बाकी सब आए हुए क्वेश्चन है पुराने। यहां पर आइए, ए के अंदर कितना आएगा, ए के अंदर बच्चों 3 आएगा, बी आएगा, सी आएगा। ए 3 है, बी और सी है, ये लीजिए, और तीनों ही इंटीजर है, ये लीजिए बच्चों। अब बच्चों यहां पर आइए, इस स्टेटमेंट को देखिए, ये पोस्ट फिक्स है, ये अर्थमेटिक है, ये असाइन है। तो सबसे पहले इसको अगर मैं लिखता हूं तो 2, देखो ये क्या कंडीशन है इसको समझना। ये कह रहा है यहां पर ये 2 है, बिल्कुल 2 है। 2 इंटू ए, पहले पोस्ट फिक्स नहीं होगा, ए कितना 3, 3 इंटू 2 कितना होगा 6, बी के अंदर कितना जाएगा 6। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों। इस लाइन में केवल प्लस प्लस बचा, और ये प्लस प्लस ए होगा, ए प्लस प्लस होगा, तो यहां पर 3 की जगह, यहां पर 3 की जगह, यहां पर 3 की जगह, यहां पर 3 की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, यहां जो 3 था इसको काट के इसकी जगह क्या कर दो 4। मेरे हिसाब से अंत तक की लाइन खत्म हो गई होगी। बी में क्या आ गया था 6 आ गया था, क्यों आ गया था, ये 2 है, ये 3 है, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। बी में पहले 6 आएगा, यहां से यहां जंप करने से पहले, यहां से यहां जंप करने से पहले ए प्लस प्लस होगा, मतलब 3 की जगह क्या हो गया 4। जो भी बदलता है वो इसके ऊपर ही लिख रहा हूं मैं। अब यहां पर आ जाइए बच्चों, ये कितना है 2 इंटू प्लस प्लस ए, पहले बढ़ेगा क्योंकि पहले प्रीफिक्स होता है बच्चों। ये कितना हो गया 5, प्रीफिक्स हो गया, फिर टाइप होगा 5, कितना हो गया 10, सी में कितना आ गया 10। बच्चों अब तो क्लियर हो ही गया होगा, बी कितना 6 और सी कितना 10, 6 और 10, आपका आंसर सी सही है। हाँ जी बच्चों कमेंट कर दीजिए, क्लियर है सबके, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। और हाँ बच्चों, जितने दिन ये छुट्टियां रहेगी मैंने सी पूरी पढ़ा रखी है, एक बार आप जरूर देखिए, बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं मैंने सी के, सबको सीरियल वाइज देखिए। घर पे आप आराम मत करने बैठ जाना, हो सकता है पता नहीं यहाँ पे कितना, मंडे तक पता चलेगा क्या स्थिति रहेगी। तो बहुत सारा सी मैंने पढ़ा रखा है, पहले से वीडियो डाल रखा है, एक बार उनको देखना, बाकी आपके हिसाब से लाइव क्लासेस चल ही रही है। नेक्स्ट चलिए, यहां पर आइए इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इंटीजर में ए है, ए कितना है बच्चों 10, ए 10 है,
बी कितना है 20, एक्स है, एक्स क्या है, एक्स इंटीजर नहीं है, एक्स कैरेक्टर है। बच्चों ये क्यों लिखता हूं मैं अलग अलग लाइन में, क्योंकि सब रेंज के अकॉर्डिंग जाते हैं। कई बार वो उटपटांग दे देता है, यहां पर दे देता है 65,000। अरे 65,000 डायरेक्ट कैसे चला जाएगा, लास्ट लिमिट क्या है, फर्स्ट लिमिट क्या है, ये ध्यान रखिए आप। बच्चों कैरेक्टर कौन कौन से है, एक्स है, एक्स कितना 1 है, और वाई कितना 0, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, और वो इंटीजर है। बच्चों यहां पर ये कौन सा ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है, इसका लिंक यहां से यहां तक है। देखिए आप सबको पता है, इसके बारे में बताया था मैंने कि ये सही है, ये ट्रू है तो यहां जाएगा, और फॉल्स है तो यहां जाएगा। आप बताओ बच्चों, इसको चेक कर लेते हैं क्या है ये, उसके बाद ही तो वहां पहुंचेंगे। तो बच्चों सबको पता है ये कॉमा ऑपरेटर है, और इसके भी लिखने के दो तरीके थे, इसके भी लिखने के दो तरीके थे। तो बच्चों मैंने ब्रेसेस लगा के लिखा, इसका मतलब ब्रेसेस सोल्व होगा। कॉमा ऑपरेटर केवल आगे आगे बढ़ाता है। ए 10 है, बी कितना 20, एक्स 1 है, वाई है, तो लेकिन रिटर्न क्या होगा बच्चों, वाई, और वाई क्या होगा 0, कंडीशन फॉल्स है, प्रिंट होगा अंबिका। प्रिंट क्या होगा बच्चों, अंबिका। क्लियर हो गया होगा, कैसे कह रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना। अंबिका प्रिंट होगा। एससीएफ में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने समझा दिया आपको। क्यों होगा बच्चों, अंबिका समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि ब्रेसेज है तो ये रिटर्न होगा। ऐसे बढ़ता जाता है, कॉमा आगे की तरफ बढ़ाता जाता है, 0 कंडीशन फॉल्स है तो यहां नहीं जाएगा। प्रिंट क्या होगा बच्चों, अंबिका। बच्चों कमेंट नहीं आया अभी तक, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्या कह रहा है, अभी तक का क्लियर हो गया होगा बच्चों, क्लियर है ना सबके, ठीक, आएगा समझ में आएगा, बस पेशेंस रखना। एक दो क्लास में नहीं होता, बहुत सारी क्लास लेके आऊंगा मैं, जितना मैंने अभी तक ऑपरेटर पढ़ाया एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। यहां पर आइए, A10 है, बी 11 है, C 13 है, और डी ब्लैंक है। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए आप, सबको पता है ये जो अंदर की चीज है ये असाइन होके इधर जाएगी, लेकिन क्या जाएगी, एक बार बताइए अंदर क्या चीज है, ये कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर कैसे काम करेगा, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये रिटर्न होगा। बच्चों एक बार बताइए, पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ये कॉमा ऑपरेटर को मैं यहां लिख देता हूं, ये कैसे एग्जीक्यूट होता है देखिए, डी, फिर यहां पर ये सी, ये एग्जीक्यूट होगा, फिर बी प्लस, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर सी इक्वलेंट ए प्लस बी प्लस सी, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। बच्चों पहले ये एग्जीक्यूट, फिर ये एग्जीक्यूट, फिर ये एग्जीक्यूट, फिर ये रिटर्न, जो यहां फाइनल बना वो रिटर्न, और वो रिटर्न होकर डी में आएगा। बच्चों ये क्या कह रहा है, ए में सी की वैल्यू चले जाएगी, ए में सी की वैल्यू चले जाएगी। बच्चों यहां पर 10 की जगह क्या हो गया 13। ये क्या कह रहा है, इसका मतलब है बी इक्वलेंट बी प्लस ए, पढ़ा रखा है सब कुछ, बी इक्वलेंट बी प्लस ए। पहले कर्सर यहां था बच्चों, यहां था, ये पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, अब यहां हो गया। बच्चों बी, इसका क्या मतलब है, बी प्लस ए, बी और ए को जोड़ो, बी कितना है 11 और ए कितना 13, दोनों को जोड़ा 24 वो किस में आ गया, बी में। बच्चों यहां 11 की जगह क्या आ गया 24, यहां जाइए। अब बच्चों ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, सारा खेल को समझो। बच्चों ए बोलो, ए कितना है, ए कितना है 13, अच्छा बी कितना है 24, सी कितना है अभी 13, सबको जोड़ो 13 26 50, सी में क्या आ गया बच्चों 50, सी में यहां की जगह 50 आ गया। बच्चों सोचना। अब बच्चों एक बार बताइए, इस लोकेशन पे क्या है, इस लोकेशन पे ए है, क्योंकि ये इसमें डाल दिया, इस लोकेशन पे क्या है, ए है, मतलब ये बन गया डी। इस लोकेशन में फाइनली ए है, ए कितना है बच्चों 13, इस लोकेशन में फाइनली बी है फाइनली बच्चों, बी कितना है 24, और इस लोकेशन में फाइनली सी है, और सी कितना है बच्चों 50। मतलब ये चीज ये बन गई बच्चों, देखिए आप गौर से देखो, ये चीज और ये चीज सेम। बच्चों सबको पता है पहले ये था, फिर ये था, यहां से 50 जाएगा, और डी में कितना हो जाएगा 50।
बच्चों ये लाइन क्लियर है क्या? एक बार देख लीजिए फटाफट, माइंड को एक्टिव कर लीजिए। मैंने क्या बोला? एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। हाँ जी बच्चों, क्लियर है सबके? प्रिंट करवाइए। डी कितना है बच्चों? 50। और ए उठाइए, ए कितना है? 13। अच्छा बच्चों, बी कितना है? 24। बी कितना है बच्चों? 24। और सी कितना है बच्चों? 50। ये लीजिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अगर रिपीट करना है तो रिपीट लिख दीजिए, कमेंट करने में थोड़ी स्पीड रखिए, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलिए देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से बनाना सीखिए, खुद बनाना सीखिए। एक दो बार करोगे आने लग जाएगा समझ में। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को लेते हैं और चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। कोशिश करते हैं इंटीजर एक्स, ये लीजिए एक्स, ये है एक्स। सबसे पहले सबको पता है ये कौन सा ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर होते ही सचेत हो जाइए, लॉजिकल ऑपरेटर है। अगर ये रिटर्न करता है 1 तो फिर इधर जाने की जरूरत ही नहीं है। प्रिंट एफ, सबसे पहले प्रिंट एफ मॉनिटर के ऊपर आउटपुट देता है, कितना देता है? 1। बच्चों प्रिंट एफ की खासियत होती है, एक फंक्शन है, तो जैसे ही ये ए प्रिंट करता है यहां से कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होती है, और वो वैल्यू कितनी हुई? 1। कैरेक्टर को काउंट करके बता देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, समझना। अगर मान लो मैंने ये लिखा प्रिंट एफ अरविंद, और बच्चों इसके आगे मैं ये लिख दूं %d, और आगे और लिख दूं प्रिंट एफ, तो इसका क्या आउटपुट होगा? ये देखिए आप। सबसे पहले ये अंदर गया तो प्रिंट एफ अरविंद प्रिंट होगा, ये लीजिए अरविंद प्रिंट होगा। बच्चों जैसे ये प्रिंट करता है यहां से वैल्यू रिटर्न करता है, इनको काउंट करता है अक्षर को। प्रिंट एफ प्रिंट करता है लेकिन फंक्शन हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। आप बताओ मेन के आगे वॉइड क्यों लगाते हैं? नहीं लगाओगे तो कोई ना कोई रिटर्न करेगा। अरे बच्चों मैं समझाऊंगा आपको, फंक्शन आने वाले हैं, पूरा समझाया जाएगा आपको फंक्शन में। तुम तो इतना याद रखो, प्रिंट एफ स्कैनर फंक्शन होते हैं, और जब ये फंक्शन होते हैं तो कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं। तो प्रिंट एफ के लिए डेनिस रिच ने क्या बोला? प्रिंट एफ के लिए ये बोला उसने कि प्रिंट एफ वो चीज रिटर्न करेगा जितने कैरेक्टर उसने प्रिंट की है, जितनी वैल्यू जिसने प्रिंट की है वो रिटर्न करेगा। तुम नहीं बदल सकते उसकी डेफिनेशन को, सब कुछ हेडर फाइल में पहले से डिफाइन है, तुम कुछ नहीं कर सकते, केवल तुम यूज कर सकते हो। जो प्रिंट एफ है उसका मतलब क्या है? वो प्रिंट कर देता है, लेकिन प्रिंट करने के साथ साथ ही वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। क्यों करता है सर? फंक्शन की खासियत ही यही है। इस दुनिया में कोई फंक्शन नहीं है जो फालतू में हो रहा हो, कुछ तो रिटर्न करेगा। तो बच्चों जैसे ही प्रिंट एफ हुआ, ये अरविंद प्रिंट हुआ, ये तो क्लियर है, लेकिन रिटर्न क्या करता है? 1 2 3 4 5 6 और रिटर्न करता है। अब वो 6 को आपको टाइप कराना है, जो 6 जा रहा है उसको प्रिंट कराना है, तो मैंने प्रिंट एफ %d और ये 6। समझ में आ गया होगा बच्चों? इतना ही होता तो अरविंद आता। बच्चों 6 रिटर्न जरूर हो रहा है। मान लो अगर कहीं नहीं ले रहे हो तो 6 खत्म हो जाता है, रिटर्न होके खत्म हो जाता है। किसी में लेना हो तो ले लो इसको। कोई ये कह दे कि गुरुजी मैं इसको सी में लेना चाहूं, ले सकता हूं क्या? ले सकता हूं, अभी आ जाएगा बच्चों, टेंशन मत लो, यहां जाइए। प्रिंट एफ ए, बच्चों सबसे पहला आउटपुट मेरा ए आ गया। एक अक्षर प्रिंट हुआ, यहां से 1, तो बच्चों यहां जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि और है। अगर इधर ही ट्रू है तो उधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो पहले ही पता चल गया। क्या रिजल्ट पता चल गया? कि ट्रू रहने वाला है। ट्रू, एक्स के अंदर 1, ये लीजिए एक्स के अंदर 1 आ गया। बच्चों ये भी कभी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहां पर गया ही नहीं। लॉजिकल ऑपरेटर की खासियत ही यही है कि इसका काम अगर इधर से हो जाता तो उधर जाता ही नहीं है। ठीक है, एक्स में 1 आ गया, प्रिंट एफ एक्स,
एक्स कितना प्रिंट हो गया 1, ये 2 3 स्टेटमेंट खत्म। यहां पर लॉजिकल ऑपरेटर है लेकिन कौन सा है, एंड है। फिर प्रिंट होगा, प्रिंट इसको चेक करेंगे, प्रिंट होगा ए होगा बच्चों, ए प्रिंट होगा, याद रखिए ए प्रिंट हो रहा है, ए प्रिंट हो रहा है, रिटर्न क्या होगा 1। अब बच्चों अगर यहां से 1 रिटर्न हुआ, यहां से प्रिंटएफ ने 1 रिटर्न किया, इधर जाना जरूरी हो गया क्योंकि इधर 0 है तो 0 आएगा और 1 है तो 1 आएगा। बच्चों इधर भी गया, प्रिंट क्या हुआ बी, यहां से भी रिटर्न हुआ 1, 1 एंड 1, फाइनली 1, पूरे ने रिटर्न किया 1, एक्स में आ गया 1। बच्चों वो 1 खत्म, नया एक्स के अंदर 1, और फिर बच्चों 1, पुराना 1 तो खत्म हो गया, नया 1 आ गया। क्लियर हो जाना चाहिए, पुराना 1 खत्म हो गया था, नया 1 आ गया, और बच्चों आंसर खत्म, A1 AB1। तुम सोच रहे हो रिटर्न 0 क्यों आया, क्योंकि इंटीजर अगर कुछ वर्ड नहीं होता तो रिटर्न करेगा, और तुम चाहते हो रिटर्न नहीं करे तो रिटर्न 0 लिखते हैं। ये सब फंक्शन में बताया जाएगा आपको। इस क्वेश्चन के लिए कमेंट कर दीजिए अगर आप लोगों के समझ में आ गया है, कमेंट कर दीजिए कि प्रिंट तो करता है लेकिन फंक्शन होने की वजह से रिटर्न भी करता है। सर प्लीज रिपीट। ठीक है, कुशनुमा रिपीट करना है, ठीक है। देखिए एक चीज बताइए, सोचना जरा, मैं इसको ऐसे लेता हूं, समझना, ये प्रिंटएफ का कंसेप्ट समझा देता हूं। मैंने लिखा प्रिंटएफ %d, चलो %d को भी छोड़ देता हूं मैं, एक मिनट सुनना बच्चों। प्रिंटएफ, यहां पर मैंने प्रिंट किया अरविंद। बच्चों क्या क्या हो रहा होगा इतना लिखने मात्र से, बच्चों अरविंद प्रिंट हो रहा है, अरविंद प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 अरविंद प्रिंट हो रहा है। बच्चों जैसे ही अरविंद प्रिंट हुआ, इसने रिटर्न किया 1 2 3 4 5 6 रिटर्न भी कर रहा है, लेकिन इस 6 का यहां कोई प्रिंट नहीं करवा रहा हूं। 6 रिटर्न हो गया, ठीक है, हो जाने तो खत्म। लेकिन बच्चों अगर मैं ये कर दूं कि 6 को प्रिंट कराना है तो फिर मैं %d लगा देता हूं और फिर आगे प्रिंटएफ कर देता हूं, प्रिंटएफ। बच्चों जो रिटर्न हुआ वो प्रिंट हो जाए तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 6। अब कोई कहे सर मैं एक प्रिंटएफ वो लगा देता हूं, अब बताओ क्या होगा। तो बच्चों एक बार बताइए, ये अरविंद प्रिंट करता है, 6 रिटर्न करता है, प्रिंट करेंगे 6 को प्रिंट करेंगे, यहां तक हो गया। अब प्रिंटएफ क्या, यहां से क्या रिटर्न हुआ, एक वैल्यू प्रिंट हुई है 6 एक वैल्यू प्रिंट हुई है। इंटीजर वैल्यू एक काउंट होती है, ये अल्फाबेट होते हैं नाम में, ये सबको काउंट करता है। एक वैल्यू रिटर्न हुई है 6, बच्चों एक वैल्यू रिटर्न हुई, उसको प्रिंट करा दो तो 1। समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। इस तरीके से वापस सुनो, अरविंद प्रिंट होगा, 6 रिटर्न होगा, 6 टाइप होगा, 6 टाइप हो गया बच्चों, प्रिंट 6 हो गया, ठीक है। %d इसने जो रिटर्न किया एक वैल्यू है, वैल्यू काउंट होके होती है, वो नाम अल्फाबेट काउंट होके चलता है। क्लियर बच्चों। मान लो अगर यहाँ 146 भी रिटर्न होता, मान लीजिए 6 की जगह मान लो यहाँ 16 भी होता रिटर्न, अरविंद कुमार शर्मा ऐसे बना होता, 16 रिटर्न होता तो भी 1 ही होता, क्योंकि वैल्यू बोला जाता है। आज यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा अपना आगे बढ़ते हैं, जो आपका क्वेश्चन था उसके ऊपर आइए। मैं ये कह रहा हूं सबसे पहले ए प्रिंट हुआ, यहां पर 1 रिटर्न, प्रिंटएफ इसने क्या रिटर्न किया 1, चाहे तुमने किसी में लिया नहीं होगा लेकिन प्रिंट 1 रिटर्न हुआ 1। अब 1 इधर जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 1 चाहे कुछ भी हो, 0 हो तो भी 1 आता है, 1 है और 1 भी 1 आता है, इधर जाने की जरूरत नहीं है। एक्स में 1 आ गया, यहां नहीं गया तो प्रिंट नहीं हुआ, एक्स में 1 आ गया, ये लीजिए 1, यहां तक खत्म। अब प्रिंट ए प्रिंट हो गया, ये लो, इसने रिटर्न किया 1, बच्चों इधर जाने की जरूरत है क्योंकि एंड लग रहा है, 1 एंड 0 अलग होता है, 1 एंड 1 अलग होता है। अगर ट्रू है और यहां एंड है तो इधर जाओगे तभी तो डिसीजन होगा। बच्चों इधर गया तो बी भी प्रिंट हो गया,
इसने भी 1 रिटर्न किया, 1 एंड 1 1, एक्स में आ गया 1, पुराना 1 खत्म, नया 1 आ गया और एक्स में प्रिंट हो गया 1। अब समझ में आ जाना चाहिए। खुशनुमा अंसारी, क्लियर है? और एक बाबू और था रेखा, ठीक है, आ जाएगा ना, समय के साथ आ जाएगा। काफी टाइम हो गया आपको पढ़े हुए, किसी को 10 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, किसी को 5 साल हो गए। तो आप टेंशन मत लो कि सर एक बार में समझ में आना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप कोशिश ऐसे कीजिए कि एक बार में समझ में आ जाए। समझाने के लिए हम बैठे हैं बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आ जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा रिपीट करते रहो, रोज एक दो बार रिपीट करते रहो। देखिए बच्चों, मैं अगर कोई गाड़ी चलाना सीख रहा हूं तो एक दिन में नहीं सीख पाऊंगा, मेरे को प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस करते रहिए। वैकेंसी तो आएगी, वैकेंसी कहां जाएगी? कोरोना में वैकेंसी निकलवा देता ले। वैकेंसी तो आएगी बच्चों, बिहार में आ चुकी है, यूपी में हो चुका है, कर्नाटका में हो चुका है, हरियाणा में हो चुका है, 2021 में कंप्यूटर कंपलसरी सब्जेक्ट बन चुका है। वैकेंसी कहां जाएगी? वैकेंसी तो आएगी। हो सकता है जुलाई में गेस्ट फैकल्टी करा दे, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इनका। वो डोटासरा ने बोल ही दिया कैडर बनने वाला है। 5000 फर्स्ट ग्रेड आ रही है, 8000 सेकंड ग्रेड आई है। 2-3 दिन पहले ट्वीट आया था, 14,860 के आसपास आपकी कंप्यूटर टीचर आ रही है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, समय के साथ साथ थोड़ा लेट हो सकता है। वैकेंसी कहां जाएगी? वैकेंसी तो आएगी, वैकेंसी 100% आएगी। नेक्स्ट चलिए बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर आइए, इस क्वेश्चन को देखिए। इंटीजर एक्स, ये लो एक्स बन गया। प्रिंट है अरविंद, अरविंद प्रिंट होगा, ये लीजिए। प्रिंट है बढ़ जाते, ये मॉनिटर है, मॉनिटर पे अरविंद दिखाई देगा। प्रिंट है अरविंद, ये लो। लेकिन प्रिंट जैसे ही किया, सबको पता है प्रिंट करते ही 1 2 3 4 5 6 रिटर्न होगा। प्रिंट एफ अंबिका, बिल्कुल अंबिका प्रिंट होगा, ये लो बच्चों। प्रिंट एफ अंबिका, 1 2 अंबिक 1 2 3 4 5 रिटर्न होगा। अब जो रिटर्न हुए उनको प्रिंट नहीं करा रहा, उनको जोड़ रहा है। 6 5 11, एक्स में 11, और प्रिंट एफ एक्स कितना हो जाएगा? 11। बच्चों ये क्लियर है? आपसे एक्स की वैल्यू पूछी है उसने, केवल एक्स की वैल्यू पूछी है, प्रिंट एफ एक्स, ये नहीं पूछा। सही आंसर तो ये होता अरविंद अंबिक, अंबिक है ये, है ना बच्चों? अरविंद अंबिक और कितना? 11। प्रिंट एफ एक्स, इसको ये बोल दो वैल्यू ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन का आउटपुट वैल्यू ऑफ एक्स है। वैल्यू ऑफ एक्स 11 है। फाइनल आउटपुट तो ये होता, क्योंकि मॉनिटर पे तो ये भी दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है और 11 भी दिखाई दे रहा है। फाइनल आउटपुट ये होगा, लेकिन वैल्यू ऑफ एक्स 11 होगी। आज ये क्लियर है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था ताकि ये वाली चीज समझ में आ जाए आपकी। रिटर्न 0 आएगा कहां पर? यहां पर मैंने कहा इंक्लूड फाइल और ये हेडर फाइल फॉर रिटर्न 0। चलो कोई बात नहीं, मैं वॉइड लगा देता हूं। इन चीजों को भी नेग्लेक्ट करो, क्योंकि ये फंक्शन में सब पढ़ा दी जाएगी। हाँ जी अंजलि, अंजलि इन चीजों को नेग्लेक्ट करो। आउटपुट पहचानना सीखो, ऑपरेटर को पहचानना सीखो। फंक्शन आएंगे तो ये सब कुछ बता दिया जाएगा कि वॉइड लगाते हैं तो क्यों नहीं लिखते और इंटीजर लगाते हैं तो क्यों नहीं लिखते। क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए आप। मैंने इंटीजर ए के अंदर कितना आ गया बच्चों? -3। अब तुम सोच रहे होंगे सर कुछ नहीं लगाया आगे, यहां पर भी, तो यहां वॉइड लगा देना, फिर ना तो टेंशन लोगे। बच्चों क्लियर है? क्लियर है? अभी आप ये मत कहो सर हेडर फाइल क्यों नहीं लगाई, सर यहाँ रिटर्न 0 क्यों नहीं लिखा, वहां पर कुछ नहीं लिखा तो इंटीजर माना जाता है, या रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। लेकिन बच्चों ये चीजें मैंने पढ़ाई नहीं अभी तक, अभी अपन को कोड पे ध्यान देना। यहां पर आइए, a-3 है, इस वैल्यू को लिखिए। तो बच्चों माइनस की जगह माइनस है, ए इक्वलेंट माइनस की जगह माइनस है, कोई प्रीफिक्स पोस्टफिक्स कुछ नहीं है, माइनस ए की जगह -3 है, माइनस है ए की जगह -3 है।
और प्लस नॉट -3 है। कभी भी मैं माइनस की चीज को लिखता हूं ना बच्चों, ब्रेसेज में लिखता हूं, ये ध्यान रखा करो ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। याद रखना, ए की जगह -3 लिखना है, माइनस ऑलरेडी है, ए की जगह -3 ये चीज है। गौर से देखो बच्चों, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स होता तो पहले प्रीफिक्स कर लेते, लेकिन प्रीफिक्स है ही नहीं, डायरेक्ट उठा के वैल्यू लिखनी है, कुछ भी नहीं है। ये कौन सा ऑपरेटर है? ये साइन ऑपरेटर है, साइन ऑपरेटर। ये मत बोल देना माइनस माइनस हो गया, नहीं। कभी भी मैं माइनस की चीज यहां लिखता हूं माइनस माइनस, तो ब्रेसेज में लिखा करो, ब्रेसेज में लिखा करो ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों एक बात बताइए, ये क्या कह रहा है? ये साइन है, सबको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, क्योंकि सेकंड ग्रुप में आता है। मैंने कहा था एक प्लस माइनस तो यूनरी होता है, जिसमें जैसे -3 यूनरी है, लेकिन एक जो ऐसा लिखता हूं ये बाइनरी होता है, ये अर्थमेटिक है, ये साइन वाला है। बच्चों ये साइन वाला है, इसके आगे लग रहा है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। और किसी संख्या का नोट, लॉजिकल नोट क्या होता है? 0। बच्चों पूरा खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि 1 है, 1 का नोट 0। बच्चों ए के अंदर कितना आ गया? 6। बच्चों ए के अंदर इसकी जगह क्या आ गया? 6। कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइए। क्या ये क्लियर है? क्या अभी तक जो मैंने बताया वो क्लियर है क्या? अब बच्चों यहां पर आइए, ए प्रिंट होगा बच्चों A6। अरे पहले बढ़ेगा नहीं, ये तो पोस्ट फिक्स है, पहले प्रिंट होगा, ए कितना होगा? 6। अब बच्चों ये यहां गया, बच्चों यहां जाने से पहले ये बढ़ जाएगा, और A6 की जगह यहां क्या हो जाएगा? 7। बच्चों पहले बढ़ेगा 7 की जगह क्या हो जाएगा? 8। फिर प्रिंट होगा, और प्रिंट कितना होगा? 8, और आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। आज कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर है? क्या क्लियर है? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। चले बच्चों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बच्चों मेन इंटीजर ए के अंदर कितना आएगा? 2। बी के अंदर कितना आएगा? 1। सी खाली, डी भी खाली। ये कह रहा है कि रिलेशनल ऑपरेटर है, ये बाद में होगा, पहले ये सोल्व होगा। कंडीशन चेक कीजिए, 2 इज लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स, सी में जाएगा 0, क्योंकि सबको पता है रिलेशनल ऑपरेटर 0 और 1 ही रिटर्न करता है, सी में चला गया 0। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों एक बार बताइए, ये एंड लग रहा है, ए इज ग्रेटर बी, ए कितना है? 2 इज ग्रेटर बी, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? 1। अगर ये 1 है, इधर भी जाएगा। सी इज लेस देन बी, 0 इज लेस देन 1, ये कंडीशन क्या है? ट्रू। ये भी क्या है? 1 एंड 1, डी में क्या आ जाएगा? 1। देखिए बच्चों क्लियर है क्या? सी और डी को प्रिंट करवा दीजिए। सी कितना है बच्चों? 0, और डी कितना है बच्चों? 1। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। 0 एंड 1। कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए, आंसर आएगा 0 और 1। हाँ जी बच्चों, क्लियर है सबके? नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर बता देंगे आपको क्लास कब लगेगी। मैसेज आ जाएगा आपके पास, मैसेज आ जाएगा। थोड़ी सख्ती ज्यादा है, पहुंच नहीं पाते हैं कुछ लैब के अंदर, जहां रहते हैं वहां से लैब आना ही मुश्किल है, हर जगह बैरिकेड्स लग रहे हैं। बहुत मामले आ रहे हैं बच्चों, उदयपुर में बहुत मामले आ रहे हैं, हालत गंभीर है, अपनी सुरक्षा रखिए। बच्चों क्या कह रहा है? A9 है, B15 है, C16 है, D12 है, E और F ब्लैंक है, E और F ब्लैंक है। ऑक्सीजन खत्म है, हाँ मेरे को भी लग रहा है मेरी भी खत्म होने वाली है, हालत खराब है बच्चों। हाँ जी नेक्स्ट चलिए, इस कंडीशन को देखिए एक बार।
पहले ब्रेसेस सोल होगा, सबको पता है, पहले ब्रेसेस सोल होगा। ग्रुप नंबर कौन सा है? ग्रुप नंबर फर्स्ट है ब्रेसेस। बच्चों कंडीशन बोलिए 9 इज लेस देन 15, ये ट्रू है, ये ट्रू है तो या 1, इधर जाने की जरूरत ही नहीं है इसको, ये पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, केवल ये पार्ट आंसर दे देगा। क्यों? क्योंकि पहले रिलेशन ये दो टुकड़े करता है, इधर और इधर। ये कंडीशन ट्रू है, 1 उधर नहीं जाएगा, ये 1 जो जा रहा है इस 1 का नोट होगा। बच्चों यहां पूरे से जो रिटर्न होगा वो क्या रिटर्न होगा? 0, और ई में क्या आ जाएगा बच्चों? 0। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां से 1 जा रहा था, 1 का नोट लग गया। लॉजिकल नोट क्या होता है? 0, तो इस पूरे से रिटर्न होगा 0, ई में आ जाएगा 0। अब बच्चों एक बार बताइए, ए कितना है? ए कितना है? 9। बी कितना है बच्चों? 15। कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, सबको पता है कंडीशनल ऑपरेटर है। फॉल्स है तो यहां नहीं जाएगा, यहां जाएगा, यहां पर। बी माइनस ए, बी 15 माइनस 9, यहां से कितना रिटर्न हो रहा है? 6, लेकिन इस 6 को कौन कैच कर रहा है? एफ, तो एफ के अंदर आ जाएगा 6। बच्चों जैसे ही रिटर्न होती है कोई चीज, यहां से ये रिटर्न होगा, टाइप मत कर देना, कोई प्रिंटर थोड़ी है यहां पर। रिटर्न होते हैं, फंक्शन अर्थमेटिक ऑपरेटर रिटर्न करते हैं, रिटर्न होता है रिटर्न 6, एफ के अंदर आ गया 6। ये बच्चों आंसर हो जाएगा 0 6, E0 और F6। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा? ज्यादा हो गया आज? ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी है, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी अपन मिलेंगे नेक्स्ट टाइम आपके पास मैसेज आएगा। जिस दिन से थोड़ी शक्ति कम हो जाएगी, शायद कल से और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो बच्चों आज भी बहुत दिक्कत हुई, सुबह की तो क्लास हो ही नहीं पाई, 9 बजे आना था, पहुंचे ही 9:25 के ऊपर। तो जैसे ही माहौल सही होगा वापस आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कब होगी? 1-2 दिन या 3-4 दिन बता दिया जाएगा आपको। तब तक आपको मैं एक वर्क दे रहा हूं, आप जो सी है ना, वो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी पढ़ा रखी है और आपके अकाउंट में भी पड़ी हुई है, तो एक बार उनको जरूर देख लेना। सी के नोट्स ऐड कर देंगे, डिजिटल के मैंने कर दी है, सी के नोट्स में ऐड कर दूंगा। थोड़ा सा बाकी है, बना रहा हूं, थोड़ा सा बाकी है, 2 या 3 दिन का बाकी है, मैं करवा दूंगा। ठीक है? अच्छा, कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। पुराने वीडियो जरूर देख लीजिए, जितना मैंने सी पढ़ा रखे एक बार देख लीजिए। आप ये मत समझना कि सर ने ये बोल दिया पुराने वीडियो से कर लो, नहीं, आपके लिए सब कुछ नया आ रहा है। क्लियर? उनमें लेवल आपको ज्यादा भी लग सकता है, बिल्कुल रीजनिंग की पीडीएफ डलवा देंगे, उसमें लेवल ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन डरना मत, सीरियल वाइज चलना, डरना मत। आपके बिल्कुल बेसिक लेवल से उठाया मैंने सी, बिल्कुल 0 लेवल से। ठीक है बच्चों? ठीक, थैंक्स।